हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं और आपके सबको लेकर न्यू कट है जिसका नाम है क्लास 10 साइंस क्वेश्चन पेपर मिड टर्म एग्जाम 2025-2026 का। ठीक है, आपको मैं इस क्लास के अंदर में प्रीवियस ईयर का 2024-2025 का क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन करेंगे इस क्लास के अंदर में। क्योंकि देखो, प्रीवियस ईयर का जितने भी क्वेश्चन पेपर होता है आपका, उससे आपको ये पता चल जाता है कि इस साल का पेपर आपका कैसा आएगा, या आपका हार्ड आएगा, डिफिकल्ट आएगा, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते आएंगे। ठीक है, ये सब क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम इस वाले क्वेश्चन पेपर को सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, शुरू से अंत तक पूरा देखना है वीडियो को, ताकि आपको हर एक क्वेश्चन पेपर आपको हर एक क्वेश्चन दिख जाए कैसे कैसे क्वेश्चन है, और आपके मन से ये डर हट जाए कि क्वेश्चन पेपर मुश्किल तो नहीं आएगा, क्या मैं हर एक क्वेश्चन को कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, हर एक क्वेश्चन का आंसर मैं दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा। ये सब चीजें आपको पता चल जाएगा आज की इस वीडियो से, तो शुरू से अंत तक पूरा बने रहना। और प्रीवियस ईयर का जितने भी साइड पेपर क्वेश्चन पेपर होते हैं आपके, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है सोल्यूशन घर का, हमेशा ही ना, कभी भी एग्जाम देने से पहले प्रीवियस ईयर का पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन करना ही चाहिए, ताकि आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। आपको टाइम मैनेजमेंट पता चल जाता है, हर एक चीजों से आपको बेनिफिट ही बेनिफिट है। ठीक है, तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन पेपर बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसके लिए हम इस वाली क्लास के अंदर में इस क्वेश्चन पेपर को हम सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आपसे स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बेल आइकन बटन को ऑन पे सेट कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो बनाते रहता हूं, इसलिए बेल आइकन के बटन को भी अपना ऑन करके रख लेना। ठीक है, दो काम करने हैं आपको, दो। ठीक है, दो काम करना जरूरी है। पहला काम क्या है, सब्सक्राइब करना हमारे यूट्यूब चैनल को जरूरी है। दूसरा हमारा और इस वाले वीडियो को लाइक करना जरूरी है। ठीक है, सब्सक्राइब जितना अधिक करोगे आपके लिए मैं उतना ही इंपॉर्टेंट वीडियो बना बना करके दूंगा। तो सब्सक्राइब करके रख लो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, वीडियो पे कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, तो क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जो शुरू करते हैं, आपको एग्जाम पैटर्न तो पता ही होगा, क्या कौन से कितने कितने क्वेश्चन क्या क्या आते हैं, ये सब तो पता ही है। तो आपको पता होगा, देखो, आपको एक चीज और मैं बता देना चाहता हूँ, आपका जो एग्जाम पैटर्न है बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। एग्जाम पैटर्न का मतलब समझते हो? इसका मतलब ये है कि आपका एक नंबर वाले क्वेश्चन कितना आएगा, दो नंबर वाले, तीन नंबर वाले, चार नंबर वाले। तो आपका बेसिकली जो मैंने अभी जो नया सीबीएसई वालों ने जो रिलीज कराएगा, उसके अंदर में आपके इस वाले जो प्रीवियस ईयर में तो 20 एमसीक्यू क्वेश्चन है। ठीक है, तो नए वाले में आपका जो पहुंच गया है 24, और प्लस में दो 26 के आसपास में है ना, आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आपके बन गए हैं। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि एमसीक्यू क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा आने वाले हैं, और इससे फायदा भी होता है और आसान भी होता है एमसीक्यू क्वेश्चन। चलो ठीक है, इससे पे बाद में बात करेंगे। क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। पहला क्वेश्चन आपका आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन ऊष्माक्षेपी प्रकृति का है? ठीक है, किसका है? इसका मतलब समझेंगे पहले क्वेश्चन का। ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है? ऊर्जा निकालने वाला। क्या? ऊर्जा निकालने वाला, सॉरी, ऊष्मा निकालने वाला, हीट को निकालने वाला। ठीक है, तो कौन सा ऐसे अभिक्रिया है हमारे को बताना है। ठीक है, तो देखो, दो तरह के अभिक्रिया होते हैं इसमें इसमें ना दो तरह के अभिक्रिया होते हैं। एक तो ऊष्माक्षेपी होता है, और इसमें एक और होता है उसमें ऊष्मा शोषी। ठीक है, ऊष्मा छेपी का मतलब ऊष्मा निकालने वाला, हीट को निकालने वाला। और शोषी का मतलब क्या होता है? एकदम सोखने वाला, क्या करना, हीट को लेने वाला। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बता देता हूँ, इसका राइट आंसर आपका डी है, अमोनिया क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मिश्रण। बाकी फेरस सल्फेट का भी योजना है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसको तोड़ने के लिए ना हमें खुद ही हीट देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए ये भी नहीं है। ठीक है, सिरके का तनुकरण, तनुकरण का मतलब क्या होता है? उसका उसकी ताकत को क्या करना, कम करना। ठीक है, तो सिरके के अंदर हम क्या क्या मिला रहे हैं, पानी को मिला रहे हैं, तो उसकी ताकत तो कम हो रहा है, इसमें लग नहीं रहा ऊर्जा हमारा। ठीक है, साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनना। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है ना, साग सब्जी अब टूट रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, सड़ रहा है, गल रहा है, ये सब टूट रहा है। ठीक है, तो इसलिए भी सी नहीं है, इसका सबका डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए क्रमशः गुणांक x और y के मान है। ठीक है, तो हमारे को यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगा और यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगा, हमारे को बताना। ठीक है, अब देखो, रासायनिक समीकरण का संतुलन कैसे करते हैं, सिंपल समझ लेना। देखो, इसका रासायनिक समीकरण संतुलन का मतलब ये होता है, जैसे कि देखो, मैं बोलता हूँ ना, जैसे कि मैं बोलता हूँ मैं सुबह ना दो सेब खाता हूँ। ठीक है, दो सेब खाता हूँ और एक केला खाता हूँ। ठीक है, तो टोटल कितने, तीन चीज हो गए ना। ठीक है, अगले दिन भी मैं इतना ही सेम ही खाता हूँ। ठीक है, अगले दिन भी मैं दो सेब और एक केला खाता हूँ। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब क्या है कि मैं हर रोज क्या है ना, डेली तीन तीन चीज खाता हूँ। ठीक है, तीन तीन खाता हूँ। उसी प्रकार से, ठीक है, उसी प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया करने में, जैसे कि आपने मान के चलो, आपने क्या लिया, एक तो सल्फेट ले लिया। ठीक है, कॉपर सल्फेट ले लिया, कॉपर सल्फेट नहीं, सल्फेट ले क्या बोलते हैं,
सल्फेट, हाँ ठीक, मान लो एक आपने कोई सा, मान लो कोई केमिकल ले लिया, ठीक है, कोई केमिकल ले लिया, प्लस में आपने लोहे की कील ले लिया, ठीक है, तो दो, और ये भी छोड़ दो, हटा दो, ये भी हटा दो, ठीक है। जैसे कि दूध ले लिया आपने आधा किलो, ठीक है, आधा किलो दूध ले लिया, प्लस में एक पै और 200 ग्राम आपने ब्रेड ले लिया, ठीक है, दोनों को आपने मिक्सन कर दिया, तो अब जो नया पदार्थ बनेगा, ठीक है, उसकी क्वांटिटी भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, मतलब घटेगा नहीं। सिंपल सी बात है, मतलब कि हम, मैंने क्या करा, दो चीज, ये अलग अलग चीज है, इसको मैंने दोनों को क्या करा, अभिक्रिया करवा दिया, रिएक्शन करवा दिया आपस में, ठीक है। तो नया जो पदार्थ बनेगा ना भाई, सेम ही रहेगा, उसकी क्वांटिटी कम नहीं होगी बिल्कुल भी, ठीक है। मैंने बोल दिया यहाँ पर आधा किलो दूध था ना, तो यहाँ पर भी कितना ही रहेगा, आधा किलो ही दूध रहेगा, दूध कम नहीं होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। आधे के लिए यहाँ पर, तो यहाँ पे भी है, तो सेम एज इट इज हमें को करना है, ठीक। तो देखो यहाँ पे क्या क्या कमी है, आपको मैं बता देता हूँ एक बार। देखो आप सब लोग देख रहे होगे कि यहाँ पर एक्स की जगह पे हमें लगाना है और वाई की जगह पे लगाना है, ठीक है। यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर एक है, ठीक है, जिसके आगे कुछ नहीं, उसके आगे क्या माना जाएगा, एक माना जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना दिया गया है, यहाँ पर दो है हाइड्रोजन का, ठीक है। तो यहाँ पे भी कितना होना चाहिए, हाइड्रोजन दो होना चाहिए, ठीक है। ये पहले वाला, ठीक है, ये दोनों का अंतर करता है, ये इधर इस साइड का हो गया, ये वाला इधर की पार्ट इधर का हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन दो है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन दो होना चाहिए, तो यहाँ पर दो की कमी होगी, ठीक है, ऐसे रफली लिखते हैं, दो की कमी होगी, ठीक है। अब बात करते हैं इधर में क्लोरीनियम कितना है, यहाँ पर क्लोरीनियम आपका दो है, और यहाँ पे भी आपका तो क्या है, दो है, दो दो मतलब कितना हो गया, चार हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे हम क्लोरीनियम देखेंगे, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कितना आएगा, एक है, तो हमें यहाँ पर चाहिए कितना, हमारे को बेसिकली हमें चार चाहिए, ठीक है। आप बात करते हो और एमएन, तो ठीक है, एमएन हमारा एक है, यहाँ पर भी एमएन हमारा एक ही है, ठीक है। ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन हमारे यहाँ पे कितना है, यहाँ पे हमारे दो है, और यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे कितना आएगा, हमारा सिर्फ और सिर्फ एक है, तो यहाँ पे भी कितना चाहिए होगा, हमारे को दो चाहिए होगा, ठीक है। तो बेसिकली बात करते हैं यहाँ पे क्लोरीनियम, देखो हमें पहले देखो, क्लोरीनियम को बराबर करने के लिए हमारे को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, चार से गुना करना पड़ेगा। चार से हम जब इसको यहाँ पर गुना करेंगे क्लोरीनियम को, तो हमारा चार तो हो जाएगा, यहाँ पर भी दो, दो चार हो जाएगा, यहाँ पर चार एक, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन हो गया, अब हाइड्रोजन यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर मैं अगर यहाँ पर चार से गुना करता हूँ, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर दो से गुना कर दूं, तो हाइड्रोजन भी कि दो दूनी चार, तो हाइड्रोजन भी बराबर हो गया, क्लोरीनियम भी बराबर हो गया, ऑक्सीजन हमारा, वो दो को हम एक से गुना करेंगे तो हमारा दो आ जाएगा, तो ये भी बराबर हो गया, मतलब कि यहाँ पे कितना आएगा, चार आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, दो आएगा, तो इसका राइट आपका डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, निम्नलिखित अभिक्रिया में से किसका प्रयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है, ठीक है। श्याम श्वेत श्वेत फोटोग्राफी मतलब ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। ब्लैक एंड व्हाइट की बात किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर में किसका प्रयोग किया जाता है, इसका, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, सिल्वर क्लोराइड है, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड हो गया, सिल्वर ब्रोमाइड हो गया, इसका दोनों का यूज किया जाता है, ठीक है, याद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, नीचे दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए करें और सही विकल्प का हमारे को चुनाव करना है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे हमारे को ना सही विकल्प का चुनना है, मतलब कौन सा सही है, ठीक है। चारों ऑप्शन, ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, ये भी, तो चारों में से कौन सा सही है उसको हमारे को चुनना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका सी है, ठीक है, सोडियम एसिटिक, ठीक है। सोडियम जैसे यहाँ पे हमारे को अम्ल दे रखा है, यहाँ पे अम्ल दे रखा है, और यहाँ पे लवण की प्रकृति है, ठीक है। मतलब क्या किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, अम्ल को क्षार के साथ में रिएक्शन कराया जा रहा है, दोनों को मिलाया जा रहा है, प्लस में फिर इसके बाद में जो बनेगा वह उसकी प्रकृति बताया जा रहा है, वह क्षार के बच गया या अम्लीय बच गया या उदासीन हो गया, ये सब बताया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर देखो, पहले ये वाला जो आपका अम्ल है ना, एकदम नॉर्मल अम्ल है, ठीक है, इसकी जो ताकत क्या है, कम है, और ये जो सोडियम अपना क्षार है ना, सबसे हैवी क्षार है, ठीक है। तो देखो जब हम किसी भी, मैंने बोल दिया एक बॉडी बिल्डर हो गया, और मैंने देखो एक मेरी तरफ एक क्या है, एक बॉडी बिल्डर है, और एक तरफ मैं हूं, तो जीतेगा कौन, बॉडी बिल्डर जीतेगा ना भाई, क्योंकि मैं तो हट्टा कट्टा हूं नहीं। तो इसलिए भाई यहाँ पे जब हट्टा कट्टा छार है, और यहाँ पे कमजोर क्या है, अम्ल है, एसिड है, तो जीतेगा कौन, क्षार ही जीतेगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या बन गया, क्षारीय बन गया, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो ठीक है, अमोनियम क्लोराइड हो गया, और प्लस में HCl, HCl क्या सबसे पावरफुल एसिड है, ठीक है, और NH4 हो गया, ठीक है। ये वाला जो क्षार है ना, कमजोर क्षार है, तो बनेगा क्या, अम्लीय बनेगा, तो यहाँ पे क्या गलत हो गया। तो ऐसे ही आप सब करके देख लेना, इसका राइट आंसर आपका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई तालिका में कौन सा विकल्प सही है हमारे को बताना, चार ऑप्शन में से कौन सा सही है, प्लस ही ऑप्शन है, ठीक है। तो इसमें से हमें बताना कौन कौन सा सही है, ठीक है। तो डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूं मैं, सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेटल का डंक आपका, नेटल के डंक के अंदर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, मेथोनोइक होता है। टमाटर के अंदर में कौन सा होता है, ऑक्सेलिक होता है, ठीक है।
तो पहला, दूसरा और तीसरा इसका राइट आंसर है। ठीक है, दूसरा तीसरा, देखो दूसरा तीसरा सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उपस्थिति के वलय उपस्थित होते हैं। ठीक है, उपस्थिति के वलय उपस्थित होते हैं, हमारे को बताना है। ठीक है, उपस्थित के वलय। ठीक है, तो ये आपको मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो शब्द है किससे रिलेटेड में, आपका कंठ से रिलेटेड में है। क्या हैगा, कंठ से रिलेटेड में है। तो ये कहाँ उपस्थित के वलय कहाँ पर स्थित होता है आपका, कहाँ पर पाया जाता है, कंठ के अंदर में स्थित होता है आपका। ठीक है, तो ये क्या करता है, हमारे आवाज को रोकता है, आने जाने से आवाज को रोकता है। ठीक है, आवाज हो गया, ठीक है, और सांस हो गया, ये सब चीज को काम, इस सब में काम करता है ये। ठीक है, बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रंध्र तब खुलता है। ठीक है, रंध्र जो होता है आपका कब खुलता है, हमारे को बताना है। ठीक है, तो पहला आपका ऑप्शन आएगा, इसे प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है तब खुलता है, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा आपका ऑप्शन है, इसे प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती। तो यार कार्बन डाइऑक्साइड के बिना तो वह खाना बना ही नहीं सकता, दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका, पानी द्वार कोशिका से बाहर जाता है। ठीक है, तो तीसरा भी गलत है आपका, चौथा ऑप्शन सही है, पानी द्वार कोशिका के अंदर आता है। ठीक है, पानी जब ना द्वार कोशिका के अंदर में अंदर आता है तो क्या होता है ना, रंध्र जो होता है ना वह फूल जाता है। ठीक है, फूल जाने के कारण ना फिर जाकर उसका गैस का ना आदान प्रदान होता है। क्या होता है, गैस का आदान प्रदान, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, ऑक्सीजन को जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन आपका सही है, डी इसका राइट आंसर है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी हमारे वीडियो को देख सकते हैं वैसे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 है, एक एथलीट धावक को दौड़ने से काफी अंतराल के बाद एक व्यापक कसरत सत्र या हो गया एक व्यापक कसरत सत्र के दौरान मांसपेशी में ऐंठन का सामना करना पड़ता है, ऐसा इस कारण हुआ है। ठीक है, मांसपेशी के अंदर में क्या होता है, ऐंठन होता है। ठीक है, तो वह किस लिए होता है, हमारे को बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका है बी, इसका राइट आंसर है लैक्टिक अम्ल। ठीक है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे गलत स्पेलिंग ध्यान रखना, ऑक्सीजन की कमी और लैक्टिक अम्ल जो होता है मांसपेशी के अंदर में बनने लग जाता है। ये क्यों बने, ऑक्सीजन की कमी होता है, उसके कारण जो हमारा फूड होता है, जो पच रहा होता है अंदर में, वो क्या बन जाता है, लैक्टिक एसिड के अंदर में बन जाता है। ठीक है, तो बस इसी के कारण होता है, बाकी फिर जाकर के जैसे ही आपका ऑक्सीजन एकदम पूरा भरपूर हो जाएगा तब फिर ठीक हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ग्राही प्रहा हमारी ज्ञान, ठीक है, ग्राही जो होती है ये हमारे ज्ञान इंद्रियों में स्थित होती है। ठीक है, ग्राही का मतलब क्या होता है, हमारे टोटल 5 सेंसेस होते हैं, ज्ञान इंद्रियां होती है। सबके अंदर में ना क्या क्या होता है ना, एक जैसे कि सब अपने अपने काम के लिए फेमस, जैसे कि नाक हो गया, कान हो गया। ठीक है, कान कान हो गया, नाक हो गया, आंख हो गया, त्वचा हो गया, ठीक है, जीभ हो गया, ये सब अपने इन सब में क्या होता है ना, एक क्या बोलते हैं, ग्राही काम मतलब बोल सकते हैं आप, एक छोटा सा अंग होता है। ठीक है, अपना हर एक मतलब कि सबका अपना 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 ना काम है। ठीक है, तो यहीं पे हमारे को बताया ग्रहण। ठीक है, ग्रहण ग्रही उपस्थित होते हैं, हमारे को बताना है। ठीक है, ग्रहण ग्रही, ग्रहण का मतलब क्या है, देखो ग्रह। ठीक है, ग्रहण ग्रही, ठीक है, तो ये आपका होता है नाक के अंदर में स्थित होता है, किसके अंदर में, नाक के अंदर में स्थित होता है। नाक क्या काम करता है आपका, ग्रहण ग्रही क्या होता है ना आपका, ग्रहण ग्रही नाक के अंदर में होता है। जो भी हमारा बाहर में जो भी हमारे स्मेल आता है या खुशबू आता है हमारे को, वो हमारे को मस्तिष्क तक हमारे को भेजता है संदेश। ठीक है, वो क्या करता है, संदेश भेजता है। ग्रहण ग्रही कहाँ स्थित होता है, आपका नाक में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। ठीक है, अनैच्छिक क्रिया नहीं है, हमारे को बताना है। ठीक है, तो अनैच्छिक क्रिया नहीं है, देखो जैसे कि लार का आना खुद से ही आता है। ठीक है, क्या होता है, खुद से ही आता है। उल्टी आना खुद से ही आता है, हम चाहते नहीं है इसको। ठीक है, हृदय का धड़कना, ठीक है, ये भी खुद से ही होता है, हम इसको चाहते ही नहीं है ना। अब देखो चबाना हो गया। ठीक है, अनैच्छिक क्रिया मतलब क्या, जो हम ऐसी कौन सी क्रिया जो हम खुद से करना चाहते हैं। ठीक है, तो हमारे चबाना, चबाना हमारे को बताना है। चबाना जो होता है ना, हम हमारे खुद से चबाते हैं ना, ये अनैच्छिक क्रिया तो नहीं है। खुद से ये चबाना खुद से ही होता है, बार बार हमें ऐसे 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 करते तो नहीं रहते हम। ठीक है, हम खाना खाते हैं तभी तो हम मुंह दांत को चबाते हैंगे, अपने मुंह को खाना चबाते हैं। ठीक है, बाकी उल्टी आना खुद ही से हो जाता है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली यही पूछा गया था, अनैच्छिक क्रिया नहीं है। अनैच्छिक क्रिया मतलब जिसे तुम कंट्रोल जिस पे नहीं है। एक सेकंड रुकेंगे बस, आगे क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में हैगा 11, किसी लेंस की प्रकाश किरणों को अभिसारित और या अपसारित करने की क्षमता पर किस पर निर्भर करती है। ठीक है, किसी लेंस की प्रकाश किरणों को अभिसारित या अपसारित करने की क्षमता किस पर निर्भर करती है, तो इसका राइट आंसर आपका डी है, फोकस दूरी पर। ठीक है,
तो लेंस क्या करता है का किसी भी वस्तु को विस्तारित छोटा कर देता है, बड़ा कर देता है का, ठीक है, देखने को देखने देता है, ठीक है, पूरा पावर होता है लेंस के पास में, ठीक है, अच्छी तरह से देख पाते हैं हम। तो ये किस पे निर्भर करता है, फोकस दूरी पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जब किसी बिंब को अवतल दर्पण के फोकस के भीतर रखा जाता है, कोई बिंब है उसके अवतल दर्पण के फोकस के भीतर रखा जाता है, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे और विवादित बड़ा, ठीक है, विवादित बड़ा बनता है। प्रतिबिंब की प्रकृति हमारे को बताना है, क्या है प्रतिबिंब की प्रकृति, ठीक है, प्रकृति कैसा होगा बताओ। तो इसका राइट आंसर आपका है डी, अभिसारी और सीधा होता है, ठीक है, अभिसारी होता है और सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 है, जब ये प्रकाश किरणें आंख में प्रवेश करती है, जब प्रकाश किरणें क्या है आंख के अंदर प्रवेश करती है, तो अधिकांश परिवर्तन कहाँ पर होता है? अधिकांश परिवर्तन आपका कोर्निया के अंदर में होता है, व्हाइट व्हाइट जो होता है ना आपका, वहां पर आपका परिवर्तन होता है। कोर्निया, कोर्निया ना ब्लैक ब्लैक हिस्से पे होता है अधिकतर, ठीक है, ब्लैक पे भी नहीं, बाहर के सबसे बाहरी हिस्सा जो होता है उस पे होता है, ठीक है, कोर्निया की बाहरी सतह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है 14, दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति दूर की, ठीक है, दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, ठीक है, ठीक है, दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति दूर की वस्तु को क्या सकता है, देख सकता है, लेकिन पास की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। दूर की वस्तु को देख सकता है, पास की वस्तु को नहीं देख सकता। तो इस दोष का संभावित कारण क्या है, ठीक है, इसमें क्या कारण है कि इसके कारण वह दूर की वस्तु को देख पा रहा है और पास की वस्तु को नहीं देख पा रहा है, क्या कारण है? तो इसका राइट आंसर आपका आएगा बी, राइट आंसर है इसका अभिनेत्र, ठीक है, अभिनेत्र लेंस की वक्रता में कमी और नेत्र गोलक का लंबा होना, इसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, अपशिष्ट अपशिष्ट निपटान की निम्न में से कौन सी विधि पर्यावरण की दृष्टि से सबसे अनुकूल, सबसे कम अनुकूल मानी जाती है, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे अपशिष्ट निपटान की कई सारी विधियां हैं, 4 विधियां दी गई है। सबसे कम अनुकूल, सबसे मतलब सबसे बेकार, ठीक है, जिसके अंदर में सबसे कम अपशिष्ट निपटारण होता है, कौन सी विधि है हमारे बताना, ठीक है, सबसे ज्यादा खाद बनाना सबसे उत्तम तरीका है अपशिष्ट निपटान का, कूड़े कचरों को निपटाने का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका ए है भस्मीकरण। भस्मीकरण का मतलब क्या होता है, इसको जलाना, क्या करना, जलाना, जलाने से क्या होगा, पोल्यूशन होगा, फिर तो गलत ये चीज, फिर तो नुकसान ही पहुंचा रहा है ना, इसलिए ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है, निम्न में से, ठीक है, इनमें से कौन सी विशिष्टता जैव निम्नीकरण पदार्थों पदार्थों इनसे इन संबंधित है, ठीक है, मतलब जैव निम्नीकरण पदार्थ किन से संबंधित है, यहाँ पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है, किस से संबंधित है हमारे बताना है। तो इसका राइट सबका बी है, जैविक प्रक्रिया द्वारा टूटना, ठीक है, जैविक जो जैव निम्नीकरण पदार्थ क्या होता है, किससे संबंधित है आपका, जैविक प्रक्रिया द्वारा टूटना, बी से संबंधित है, ठीक। अब हमारे आगे से 17 से 20 तक क्वेश्चन है, इसमें हमारे को 17 से 20 क्वेश्चन जो हमारे को अभिकथन कारण वाले हैं, ये तो हमारे को पता ही है, 9th क्लास से हम करते आ रहे हैं, तो फटाफट इसमें से 4 ऑप्शन में से हमारे ये 4 ऑप्शन है, चारों में से ऑप्शन में से हमारे को बताना होता है, ठीक है। पहला आपका ऑप्शन है अभिकथन आपका है पोटेशियम ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, ठीक है, पोटेशियम ऑक्साइड क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड है, ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका गलत है, पोटेशियम ऑक्साइड जो होता है उभयधर्मी ऑक्साइड नहीं होता है, ठीक है। अब कारण देखो, धातु ऑक्साइड को अम्ल व क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं, उसे हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, तो कारण इसका आपका सही है, बिल्कुल सही है। जो भी धातु ऑक्साइड आपके क्या करते हैं अपने क्षार या अम्ल दोनों के साथ में से किसी से भी अभिक्रिया कर लेते हैं, उसको हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो आपका पोटेशियम ऑक्साइड आपका नहीं है, कि जैसे कि आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है वह कर लेता है, ठीक है, बाकी आपका पोटेशियम ऑक्साइड नहीं है, तो पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा ऑप्शन आपका सही है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, इसका राइट आंसर आपका डी है, पहला असत्य है, दूसरा आपका सत्य है, आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 आपका विकथन आपका दिया गया है, मनुष्य में मनुष्य में वृद्धि हार्मोन की कमी बोनापन का कारण बनती है, ठीक है, मतलब कि मनुष्य के अंदर में क्या होता है, हार्मोन्स की वृद्धि नहीं हो पाती, ठीक है, उसके कारण क्या बनता है, उसके कारण वह कोई भी व्यक्ति बोना रह जाता है, बोना रह जाता है। अब देखो कारण इसका दिया गया है, वृद्धि हार्मोन अग्नस्य द्वारा स्रावित होता है, ठीक है, नहीं, वृद्धि हार्मोन जो होता है आपका पीयूष ग्रंथि द्वारा, पीयूष जानते हो ना, पीयूष आपने पढ़ाई होगा हार्मोन्स, ठीक है, पीयूष ग्रंथि द्वारा आपका स्रावित होता है, बनता है, ठीक है। तो आपका कारण क्या है, गलत हो गया, अभिकथन आपका सही है, कारात्मक गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा अभिकथन, दृक अवतल दर्पण का उपयोग वाहनों में व्यापक दृश्य क्षेत्र प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है, अवतल दर्पण का प्रयोग वाहनों में किसका प्रयोग किया जाता है, व्यापक व्यापक दृष्टि क्षेत्र
प्राप्त करने के लिए, मतलब कि बहुत दूर दूर के इलाकों को देखने के लिए यूज किया जाता है, नहीं गलत है। उत्तल लेंस का यूज किया जाता है, ठीक है, उत्तल लेंस का यूज किया जाता है क्योंकि जितने भी छोटे बड़े बड़े इलाके होते हैं उसको छोटा करके दिखा देता है, ठीक है। तो पहला गलत हो गया। दूसरा आपका ऑप्शन है, ये जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के फोकस के भीतर होती है तो एक विविध विवादित प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। तो ये आपका कारण सही है, बड़ा बनाता है, विवादित का मतलब क्या होता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है, बड़ा हो जाता है। आगे छोटा बड़ा हो जाता है। तो बात करते हैं ये अब, कारण सही है, अभिकथन आपका गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अभिकथन आपका, आहार श्रृंखलाओं में सामान्यतः चार पोषक स्तर से अधिक चरण नहीं होते हैं, ठीक है। आहार श्रृंखला के में सामान्यतः चार पोषक स्तर से अधिक चरण नहीं होते, ठीक है, बिल्कुल सही है। कारण आपका दिया गया है, प्रत्येक पोषक स्तर पर ऊर्जा का ह्रास इतना अधिक होता है कि चौथी पोषक स्तर के बाद उपयोगी ऊर्जा की मात्रा बहुत कम होती है, बिल्कुल सही बात है। कारण भी आपका सही है, विकथन भी सही है, सही वाक्य भी करता है, ठीक है। जैसे कि हमारे क्या होता है, टोटल चार होते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं ना, बकरी क्या करता है ना, घास होता है, ठीक है, घास का कौन खाता है, बकरी खाता है। बकरी को कौन खाता है, फिर आपका बकरी को मान लेकर चलो, कोई भी खा लेता है, शेर खा लेता है, जो भी खा लेता है, फिर उसके बाद में एक और कोई ना कोई खा लेता है, ठीक है। लोमड़ी उमड़ी और सब हो गया, ये सब खा लेते हैं। तो इसका जैसे जैसे ऊर्जा यहाँ पर सबसे ज्यादा ऊर्जा रहेगा, फिर इसके यहाँ पे कम हो जाता है, फिर यहाँ पे कम हो जाता है, और यहाँ पे और कम हो जाता है, ठीक है। और इससे आगे ऊर्जा बनने के लिए होता ही नहीं है, ठीक है, खत्म हो जाता है पूरा। तो यही कहना चाहता था क्वेश्चन के अंदर में, अभिकथन के अंदर में और कारण के अंदर में, ठीक है। यहाँ तक हमने 20 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट कर लिए हैं। आगे के क्वेश्चन जितने भी आएंगे आपको मैं अगले क्लास के अंदर में करा दूंगा, ठीक है। वीडियो के सेकंड पार्ट के अंदर में मैं आपको आगे क्वेश्चन को कवर करेंगे हम। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं जल्दी से वीडियो के सेकंड पार्ट के अंदर में। तो आपको वीडियो को लास्ट में दो काम करने हैं, फिर से वही काम करने हैं, वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, दूसरा काम भी ये करना है, वीडियो को लाइक करना है। अब जितना अधिक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करोगा उतना ही इंपॉर्टेंट कंटेंट आपके लिए मैं बना के दूंगा। तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और वीडियो पे कमेंट करना मत भूलना, ठीक है। मिलते हैं वीडियो को जल्दी से सेकंड पार्ट के अंदर में, तब तक के लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत।